सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाड़ी की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इनाम पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। बड़ी रोचक कथा चल रही है। भगवान ने अपने एक हाथ पर गोवर्धन को धारण किया और इतनी आसानी से जैसे कोई बच्चा कुकुरमुत्ते के छत्ता को उखाड़ ले और अपने हाथ में उठा ले, इतनी आसानी से। यही तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। और बीच में उनके साथियों ने भी कहा कि हम भी अपना लठ लगाते हैं। वे भी नहीं समझ रहे थे भगवान की इतनी बड़ी शक्ति को। उन्होंने भी अपना लठ लगाया और एक बार 7 दिनों की बात है, 7 दिनों तक उठाए रखा हाथ में। 7 वर्ष के बच्चे ने 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए रखा। तो एक दिन उनके मित्रों ने कहा कि कन्हैया तुम बहुत थक गए हो, तुम थोड़ा विश्राम कर लो और हम लोग अपने लठ से गोवर्धन को रोकते हैं ऊपर। तो भगवान ने समझ गया, भगवान ने उनका आशय, भगवान को आशय समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है। बस जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को थोड़ा सा हल्का किया, बस गोवर्धन गिरने लगा, झुक गया एक और। तो सभी बच्चे चिल्लाए। तो फिर भगवान ने अपना हाथ लगाया। तो बच्चों को उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारा जो लठ है वो एक सहायक तत्व है, बाकी काम तो हम खुद कर रहे हैं। हम लोगों की भी वही स्थिति है। हम लोग समझते हैं कि जो निर्माण का काम हम लोग खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। असली काम तो गुरुदेव कर रहे हैं। हम बस लठ लगा करके थोड़ा सा सहयोग करके हम लोग जो निर्माण का काम आगे बढ़ावे। असली काम, असली श्रेय तो सब कुछ गुरुदेव का है। हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग बस उनके बाल सखा हैं। अगर इतना ही जीवन धन्य करने के लिए काफ़ी है। हम लोग अपना प्रयास करते रहें, बाकी जो निर्माण का काम गुरुदेव का है। हमको अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा सहायता करना है गुरुदेव को। अगर इतने से भी हम चूक गए तो फिर गुरुदेव के शिष्य कहलाने के हम अधिकारी हैं ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। केवल बात बनाने से काम नहीं चलता है। बातूनी व्यक्तित्व नहीं होनी चाहिए। तो भगवान के मित्र समझ गए कि यहाँ सब कुछ कन्हैया ही कर रहा है और 7 दिनों तक उठाए रखा, ये कम बड़ी बात नहीं है। इस बीच इंद्र आए और उन्होंने भी भगवान की इतनी बड़ी शक्ति को देखी कि बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको आश्चर्य हुआ। ब्रज के लोगों ने भी पहली बार ये घटना देखा था। भगवान की शक्ति से परिचित हुए थे। तो इंद्र के कहने से सामंतक ने जल बरसाना बंद कर दिया और वह वापस चला गया। जब बारिश बंद हुई तो सब उस गड्ढे से बाहर आए और गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया गया। सभी ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने भगवान को चूमा, प्यार किया। बच्चों ने अपने ढंग से उनकी सराहना की। सब अपने अपने ढंग से आशीर्वाद दिए उनको कि इतना बड़ा काम तुमने कर दिया। देवताओं ने फूलों की बारिश की। आइए थोड़ा देखते हैं गोवर्धन का भाग्य कैसा है। गोवर्धन कौन है? यह गोवर्धन ब्रजधाम में आने के पूर्व ये परमधाम में इसका निवास था। पहले से परमधाम में इसका निवास था। एक बार पुलस्त मुनि वहाँ गए
और ये इनको द्रोणाचल का पुत्र कहा जाता है। गोवर्धन को द्रोणाचल पर्वत का पुत्र कहा जाता है। तो एक बार पुलस्त मुनि वहाँ गए और उन्होंने वनों से आच्छादित इस सुंदर वन को, इस सुंदर पर्वत को देखा। तो उनकी इच्छा हुई कि ऐसा पर्वत अगर काशी में होता तो हम भी उस पर बैठकर तपस्या करते। तो उन्होंने भगवान से इसकी मांग की कि हमें दे दो। और द्रोणाचल भी वहीं पर थे। द्रोणाचल का मन भारी हो गया कि भाई हम कैसे अपने पुत्र को दे दें, कोई भी अपना बेटा नहीं देना चाहता है दूसरे को। भगवान से जब मांगने के लिए आए थे विश्वामित्र जी दशरथ जी के सामने, जब उन्होंने दशरथ जी से मांग की थी तो दशरथ जी को भी बड़ा दुख हुआ था कि कैसे दें, लेकिन उन्होंने दिया। वही हाल इनका था। द्रोणाचल को बड़ी घबराहट हुई, लेकिन समझाने बुझाने पर और इस भय से कि कहीं श्राप न दे दें, हमारा विनाश न हो जाए, उन्होंने गोवर्धन को उनको दे दिया और बड़े खुश हुए कि चलो मैं इस पर तपस्या करूँगा। ये शुरू में 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा था। लेकिन गोवर्धन की प्रतिज्ञा थी कि आप जहाँ मुझे रखेंगे मैं वहाँ से हट नहीं पाऊँगा, मैं वहीं पर रह जाऊँगा। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने हाथ पर इसे बिठा लिया और वहाँ से लेकर चले। तो उन्हें रास्ते में जब वे वृंदावन के पास आए तो देव योग से, ये परमात्मा की सब लीला है, उन्हें बड़ी जोर की लघुशंका लगी। तो और जो गोवर्धन का जो प्रतिज्ञा थी वे उस समय भूल गए थे। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जहाँ मुझे रखेंगे मैं वहीं रह जाऊँगा। तो उन्होंने हड़बड़ाहट में गोवर्धन को रख दिया ब्रजधाम के पास और लघुशंका को चले गए। उन्हें याद ही नहीं था इस बात का। और जब वे लघुशंका से निवृत्त होकर आए, जब उठाने लगे तो गोवर्धन उठा नहीं। बहुत प्रयास किए उठाने का। गोवर्धन ने कहा कि ये तो मेरी प्रतिज्ञा थी पहले से, आपने मुझे रखा क्यों, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया कि तुम एक एक तिल प्रतिदिन छोटा होते जाओगे। इसी श्राप के कारण आज भी अब गोवर्धन जाए तो वहाँ देखेंगे कि बड़ी छोटी सी पहाड़ी है। अब उसमें ज़्यादा ऊंचाई है नहीं। जैसा ऊंचाई था उस समय 2 योजन ऊंचा, अब उतनी ऊंचाई नहीं है। अब धीरे धीरे बस छोटी सी पहाड़ी के रूप में है। आप कभी जाएं तो उसको देखें वहाँ। ये गोवर्धन का इतिहास है। इसके और जमुना नदी जो आई वहाँ से, वो बिरजा और गंगा दोनों नदी का जल है जमुना में है। ये सब तो भगवान के धाम से ही आया हुआ है। तो फिर आगे और भी कथा इसके साथ है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति।